कठुआ टेरर अटैक में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मेन हेड को गिरफ्तार किया गया है, जो OGW बनकर जो है वो मदद करता था, और साथ साथ 8 लोगों को और भी जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये 9 लोग हैं, लेकिन इनमें से एक इनका हेड है और बाकी के लोग उसके कहने पर काम करते हैं। आपने बहुत दिनों से आप ये खबरें सुन रहे हैं, इनफैक्ट बहुत महीनों से आप ये खबर सुन रहे हैं कि कठुआ हो, चाहे रियासी हो, डोडा हो, चाहे रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, उसके साथ साथ आप बसंतगढ़ की भी बात करते हैं। आप सुन रहे हैं कि वहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले होते हैं, उसके बाद में वहां पर जो है वो एनकाउंटर होता है, उसके बाद में वहां पर तलाशी अभियान चलाया जाता है, लेकिन आतंकवादी जो है वो पकड़े नहीं जाते। इस पर हर किसी के लिए यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ऐसे समय में जहां पर आप देखिए कि आतंकवादी जो है वो किस तरह से रह रहे हैं, उनकी मदद कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल जो है सुरक्षा एजेंसियों का भी था। लेकिन अब कुल मिलाकर इन 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 9 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस का ये दावा है कि बहुत बड़ी कामयाबी, और यही लोग हैं जो फूड से लेकर शेल्टर तक का और जो पहाड़ी तक के रास्ते जो है उन्हें गाइड किया करते थे, जो उन्हें बताया करते थे। जैसे ही एनकाउंटर जम्मू में शुरू होते हैं, आपने देखा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पहले तो एनकाउंटर जो है वो जम्मू में नहीं होते थे, अब ये एनकाउंटर कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? अगर ये आते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं? इनकी मदद कौन करता है? पहले जितने भी एनकाउंटर होते थे उसमें सुनने को मिलता था कि किसी के घर पर आतंकवादी जो है वो पानी मांगने आए हैं, खाने के लिए आए हैं और खाना मांग रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं हमें खाना दे दो। लेकिन इन सब एनकाउंटर में ये कड़ी जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि आतंकवादी किसी से खाना पानी नहीं मांगने गए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, फिर इनकी मदद कौन कर रहा है? जंगल के रास्तों से ये वाकिफ कैसे हैं और ये उस एटमॉस्फेयर से किस तरह से मिल रहे हैं, और वहां से ये आते कहां से, निकल कहां पर जाते हैं? यानी कोई है जो इनकी मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। कल आपको बता दें कि खबर आई थी कि 5 आतंकवादी टेरर एसोसिएट को जो है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बात बढ़ती जो है बढ़ गई। अब मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर एक इनका हेड है, एक इनका जो है वो सरगना है, और बाकी के लोग जो है वो उसके इशारे पर काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर डोडा, उधमपुर और कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर है कि डोडा में जो टेरर अटैक हुए, उधमपुर में जो अटैक हुआ और कठुआ में जो अटैक हुआ, उसका जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट था यही लोग प्रोवाइड कर रहे थे। और देखिए, अब गंदो डोडा में एनकाउंटर होता है जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद होते हैं। यहाँ पर मशेटी में जो एनकाउंटर होता है, उस साइड जिस तरह डोडा की मैं बात करूं, वहां पर एनकाउंटर होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं। इसका मतलब हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवानों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। आप देखिए कि उनकी कुर्बानी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। पुलिस ने अपना जो है और ज्यादा तफ्तीश को तेज किया और पुलिस ने इन लोगों को जो है हिरासत में लिया। इसमें बताया जा रहा है कि गंदों के डोडा में भी जो है वो 3 फॉरेन आतंकवादी मारे गए थे। ये उन फॉरेनर आतंकवादियों की जो है वो मदद किया करते थे, और जितने भी अभी तक जम्मू में एनकाउंटर हुए उन सब एनकाउंटर्स को लेकर जो है इन्हीं के पास जो है पहली नजर है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर जो सरगना है उसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद लतीफ, जिसे हाजी लतीफ के नाम से जो है वो जानते हैं, और ये भी पुलिस की कस्टडी में है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ मोहम्मद लतीफ हैं जो कठुआ के ही रहने वाले, उन्हें पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है OGW का सरगना बताकर। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ में और भी नाम आपको बता दूं, अख्तर अली है, अख्तर अली जो है नाल के रहने वाले, अम्बे नाल के रहने वाले हैं। सदाम है जो बिलावर के रेजिडेंट है, कुशल है जो बिलावर के रेजिडेंट है, नूरानी है, जुथाना है, राजबाद मकदूल है, सफीना है, लियाकत है, कासिम दीन है, खामिद है। इन सबको पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि पुलिस का पहला शक ये था कि जो मशेडी एरिया में ढोके हैं वहां पर जो है कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं। पुलिस का ये कहना है, ऐसा नहीं है कि लोकल लोग हमें मदद नहीं करते, लोकल लोगों को अपनी जान की भी परवाह रहती है। जैसे ही कोई मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, जैसे ही कुछ ऑब्जर्व करते हैं, लोकल लोग हमें मदद करते हैं। हमने 50 से ज्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए उठाया था, एक ट्रिपर ड्राइवर को उठाया था। जैसे जैसे हमें लीड मिली, हमने आगे आके काम करना शुरू किया, और इन लोगों ने वाकई में हमें बताया कि क्या इस तरह से इन्होंने मदद की, खाना कैसे पहुंचाया, पानी कैसे पहुंचाया, किस तरह से उन्हें जो है वो जंगलों की तरफ लेके गए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो जंगल है ये आपस में मिलते हैं, यहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो उसमें निकल कर आई है कि उन्होंने ये भी बताया कि लोग हमें सूचना दें, सस्पिशियस मूवमेंट के बाद में बता दें। लोगों को अपनी जान भी प्यारी है, उन्हें अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। ऐसे में बड़ा सवाल इन लोगों पर उठता है कि इन्होंने अपने देश का नमक खाकर भी जो है
इन्होंने नमक हरामी की है। अब पुलिस की ये कस्टडी में, आगे आने वाले समय में पुलिस क्या करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि इन्हें बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है और आने वाले समय में कहां कहां पर आतंकवादी है, इनसे लीड मिलने के साथ वहां पर भी जाया जाएगा और किस तरह से इन्होंने मदद की और कौन कौन से ऐसे रास्ते थे, किस तरह से खाना पानी और किस तरह से आम और एम्यूनिशन सप्लाई करते थे, उसके बारे में भी पुलिस को जो एक बड़ी लीड मिलने की जो है वो अंदेशा जताया जा रहा है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। ये देश के साथ वफादार नहीं थे, इन गद्दारों के बारे में क्या कहेंगे वो भी जरूर कहिएगा।